ससुर आधी रात को बहू के कमरे में घुस आया, जिससे बेटा और बहू दोनों डर गए। जैसे ही ससुर अंदर आया, उसने बहू को आदेश दिया कि वह उनके घर के नियम सुनाए और घुटनों के बल बैठकर सुनाए, वरना वह उस पर घर का दंड चलाएगा। लेकिन बहू भी इज्जतदार थी, उसने ससुर की इस बेहुदा मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया। यह देखकर ससुर गुस्से से तिलमिला गया, सीने पर हाथ रखकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने और गुस्से में कहा कि बहू तुरंत उसे 800 बार सिर झुकाकर माफी मांगे, पर बहू ने गुस्से में कह दिया, मैं तो मरे हुए को ही सिर झुकाती हूँ, आप मुझे जबरदस्ती करना चाहते हैं क्या? ससुर को ऐसा लगा मानो उसकी मौत सामने खड़ी हो। बेटे को बुरा एहसास हुआ और उसने पत्नी से कहा, जल्दी पापा से माफी मांग लो, उनके दिल में पहले ही दर्जनों स्टेंट डले हुए हैं, अगर अब माफी न मांगी तो पापा चले जाएंगे। ये कहकर उसने जबरदस्ती पत्नी को नीचे झुकाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने घुटने टिकाने के लिए जमीन पर तकिया भी रख दिया। लेकिन औरत को यह सब मंजूर नहीं था, वह गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। पति को लगा वह घर छोड़कर जा रही है तो वह तुरंत पीछे दौड़ा। पत्नी, नाराज मत हो, आज हमारी सुहागरात है, अगर तुम घर छोड़कर चली गई तो ये क्या होगा? पत्नी बोली, ये मेरा ही घर है, मैं क्यों जाऊं, तुम्हारे पापा मम्मी ही जाएं। इतने में ससुर सास भी बाहर आ गए और यह सुन लिया। ससुर फिर से भड़क उठा और बहू से झगड़ने लगा। कुछ ही पलों में वह फिर सीने पर हाथ रखकर गिर पड़ा। बहू समझ गई कि यह सब उसका नाटक है, लेकिन बेटा सोच बैठा कि यह सच में बीमार हो गया है। वह भाग कर आया, ससुर को दिल की दवा दी और पत्नी से फिर माफी मांगने की गुहार लगाने लगा। उसने वादा भी किया कि आगे से पत्नी जो कहेगी वह करेगा। लेकिन औरत गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोली, तुम बिल्कुल निकम्मे हो, और कमरे में चली गई।